गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बी माई मल्टीपल एल्बियोर फैक्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 91। कॉमन मल्टीपल्स। थिंक ऑफ अ नंबर। इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट इन द रेड सर्कल। इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इट इन द ब्लू सर्कल। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में ये तो पता पड़ गया होगा आपको कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा, कॉमन मल्टीपल्स, है ना। तो चलिए इधर कुछ कह रहे हैं कि 5 और 3 का हमको मल्टीपल लिखना है ये सर्कल में, है ना। तो जो 3 का मल्टीपल है वो हम रेड सर्कल में लिखेंगे और जो 5 का मल्टीपल है वो हम ब्लू सर्कल में लिखेंगे, है ना। तो देखिए हमने सारे ये मल्टीपल्स लिख दिए हैं, है ना। और इधर पे 5 के सारे मल्टीपल्स लिख दिए हैं, है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है वो आगे। हाँ, ये तो हमने कर दिया है। अब वो कह रहा है सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5। ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों के ही सेम मल्टीपल है ना। अब देखो सेम कैसे, इधर भी देखिए 15 आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स में भी 15 आ रहा है, 5 के मल्टीपल्स में भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है ना। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी देखिए 30 आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स में भी 30 आ रहा है ना। फिर 3 के मल्टीपल्स में 45 भी आ रहा है ना। और 5 के मल्टीपल्स पे ये रहा 45 आ रहा है ना। तो ये ऐसे नंबर जो दोनों नंबर के मल्टीपल्स में सेम रहते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, है ना। तो इस वीडियो में हमको ये जानने को मिला कि कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं, है ना। तो अब देखिए ये दोनों नंबर्स के मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल थे उनको हमने पर्पल वाले पोर्शन में लिख लिया। और वो कौन कौन से नंबर है, एक तो 15 है ना। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर है, 30 है, फिर 45 है ना। अब देखिए यहाँ पर ये बॉय कुछ कह रहा है, वेयर डू आई राइट 15, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5, है ना। तो ये देखिए 15 को हमने पर्पल पोर्शन में लिख दिया है ना। सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5, सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5. Think, if you write the multiples common to the 3 and 5 in the purple part, then will they still be in both red and blue circle? Which is the smallest among this common multiple? अब देखिए हमने कॉमन मल्टीपल निकाले थे 3 और 5 के, तो इनमें से हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 50, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे 15. रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स ऑफ 2 एंड 7. अब ये गेम को आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। रफ कॉपी में 2 सर्कल बनाइए, एक सर्कल 2 के लिए होना चाहिए और दूसरा सर्कल 7 या मल्टीपल्स के लिए होना चाहिए, है ना। फिर आप लोग मल्टीपल्स लिखिए और उसमें अगर उसमें देखिए कि जो कॉमन है वो कौन सा नंबर है, जो कॉमन नंबर होगा वो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 2 और 7 का, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2 की पूरी टेबल लिखी है, 7 की भी पूरी टेबल लिखी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक ही नंबर है ये 14 और इधर भी 2 में भी 14। तो ये जो 14 है ये कॉमन मल्टीपल है 2 और 7 का, है ना। राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 14. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्कल. अब देखो यहाँ पर 3 सर्कल दे रखे हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए इसमें हमको वापस से ऐसे ही करना है। ये जो रेड सर्कल दे रखा है इधर 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, येलो सर्कल में हमको 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ब्लू सर्कल में 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, है ना। और हमको इनका कॉमन मल्टीपल बताना है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले तो हमने 4 की पूरी टेबल लिख ली है, मल्टीपल सारे लिख लिए और 6 की भी लिख लिए। तो अपन पहले 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे 4 और 6 के दोनों कॉमन मल्टीपल्स में, तो हमको क्या कॉमन दिख रहा है, 12, है ना। देखिए 4 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है, तो 12 क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। फिर कौन सा है, 24। तो ये देखिए 4 की टेबल में 24 है, 6 की टेबल में भी 24 है, तो कॉमन मल्टीपल 24 हो गया, है ना। फिर ये देखिए 4 की टेबल में 36 है
और 6 की टेबल में 36 है, तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल, है ना। तो 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल हम ऑरेंज वाले पार्ट में लिखेंगे। तो कौन कौन से मल्टीपल हुए, 12, 24 और 36, है ना। अब चलो, अब हम ये देखते हैं 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए 5 की हमने पूरा यहाँ पर मल्टीपल्स लिख लिए, 6 की भी लिख लिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर ये देखा जाए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए हमने इधर लिख लिया 30, है ना। 30 इधर कॉमन दिख रहा है, इधर भी देखिए यहाँ पर भी 30 है 5 की टेबल में, और 6 की टेबल में भी 30 है, तो एक ही कॉमन है, तो 30 इधर लिख दिया है। अब देखिए अब हम 4 और 5 का देखते हैं। तो 4 और 5 में क्या कॉमन है, कौन से नंबर, एक तो 20 है, ये देखिए 24 की टेबल में भी है और 5 की टेबल में भी 20 है ना। 4 की टेबल में भी क्या है, 40 है, और 5 की टेबल में भी ये रहा 40 है ना। तो ये इन 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल हम पिंक पार्ट में लिख लेंगे, है ना। अब देखिए लेकिन वो बता रहा है कि अब जो हमने दो दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल निकाले हैं, है ना, तो अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में ही कॉमन हो, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। तो ग्रीन पार्ट में कौन सा कॉमन मल्टीपल है, 30, तो 30 लिख दिया, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। ऑरेंज पार्ट में कौन कौन से नंबर लिखे हैं, 12, 24 और 36, है ना। फिर थर्ड है, इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 और 5। 4 और 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल कौन से पार्ट में लिखेंगे, तीनों का कॉमन मल्टीपल ग्रे पार्ट में, यहाँ पर सेंटर में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे, है ना। अब चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल है क्या 4, 6 और 5 का, है ना। तो देखो अगर हम टेबल ध्यान से देखेंगे जो हमने मल्टीपल्स लिखा है, तो देखिए मल्टीपल्स में हमको ये पता पड़ेगा, ये देखिए 4 की टेबल में 60 आ रहा है ना। 5 की टेबल में 60 आ रहा है। अगर जो हम ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे जनरली हम जो टेबल लर्न करते हैं वो इंटू 10 तक करते हैं, जैसे 5 की टेबल 5 10 ज़ा 50। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, तो ये ऐसे हमको टेबल आगे बढ़ानी, तो इससे क्या हमको कॉमन मल्टीपल पता पड़ जाएगा, है ना। अब देखिए 4 की टेबल में भी 60 है, 5 की टेबल में भी 60 और 6 की टेबल में भी 60 है ना। तो ये देखिए तीनों के इसमें कॉमन आ गया, तो ये 60 क्या है, कॉमन मल्टीपल है, तो इसको हम ग्रे पार्ट में लिख देंगे, है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन लास्ट वाले में पूछ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। तो कॉमन मल्टीपल तो एक ही है ना, तो क्या लिख देंगे हम, 60, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 60। ओके, देखो यहाँ पर पजल दे रखा है, टेमेरिन सीड्स। टेमेरिन क्या होता है, इमली के जो बीज आते हैं उसके बारे में एक पजल्स दे रखा है। सुनीता टुक सम टेमेरिन सीड्स। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए। शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम। उसने 5 का ग्रुप बनाया उस सीड्स से, है ना, बीज से। एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। और उसने ये देखा कि एक सीड बच रही है। शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4। और उसने फिर 6 का भी ग्रुप बनाया और 4 का भी ग्रुप बनाया, है ना। तो ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। और हर बार वो ये देखती है कि एक सीड बच जाती है। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड, है ना। तो इसमें हमको बताना है कि ऐसे बीज के स्मॉलेस्ट नंबर कितना है ना। तो देखिए ये भी इजी है ना। इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है वो, कि आपने अगर 5 का ग्रुप बनाया है ना। देखिए 5 का ग्रुप बनाया है, तो देखिए 5, ये इधर 5 का ग्रुप है, इधर भी 5 का ग्रुप है, ये भी 5 का ग्रुप बनाया हमने, ये भी 5 का ग्रुप बनाया, है ना। तो देखिए ये जो यहाँ पर हमको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मिला था, है ना। तो ये क्या है, ये ही सीड्स का टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर है। तो इसमें देखिए अगर हम 5 को ऐसे ही 5 का ग्रुप बनाएंगे और टोटल कितने हैं, 60 सीड्स है ना। तो 5 का हम ग्रुप बना रहे हैं, तो वो टोटल सबको प्लस करेंगे तो 60 होना चाहिए। तो हम ऐसे ग्रुप बनाते ही जाएंगे, है ना। अब वो क्या बता रहा है कि एक सीड बच रही है ना। तो देखिए एक सीड अगर बच रही है तो इसमें जो हम ग्रुप बना रहे हैं, तो एक सीड यहाँ पर
बच रही। तो देखिए टोटल अगर देखा जाए तो देखिए कितनी सीट्स होगी 61, क्योंकि देखिए अगर हमने 5 का ग्रुप बना लिया है ना, तो 60 हो रही है टोटल, लेकिन एक बच रही है, तो एक बच रही है तो वो 60 में प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा 61 आएगा, है ना। उसी तरह से देखिए अगर हम 6 का ग्रुप बनाते हैं, है ना, तो देखिए 6 की टेबल में 60 कितनी बार आता है 10 टाइम्स आता है ना, 10 टाइम्स आता है। अब वो कह रहा है एक बच रही है, तो एक बच रही है तो वो भी 60 में ऐड हो जाएगी, तो टोटल 61 है सीट्स। उसी तरह से 4 का अगर ग्रुप बनाते हैं तो 4 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 4 1 जा 4, हाँ, है ना, 15 टाइम्स आता है ना। अगर 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, सॉरी 16 नहीं 60 आएगा, है ना। तो इससे भी हमको पता पड़ा कि कितने कितने हैं ये 60। और वो कह रहा है कि एक सीट बच रही है तो +1, तो टोटल सीट्स कितनी हो गई 61, है ना। तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट्स दैट सुनीता हैड। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कितना है 61, है ना। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। टिल देन बाय।